क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। एक बात बता, ये 2 लीटर दूध कहाँ गया? तू पी गई? क्या तूने अपने घर वालों को पहुंचा दिया? हाँ? बोल बोल। अब मैं सच कह रही, दूध बढ़ गया था। हवेली में सबसे ज्यादा काम करने और सबसे ईमानदारों में से थी हमारी कमला। पता नहीं कैसे कपड़े सुखाते हुए उसका पैर छत से फिसल गया और वो नीचे गिर गई। इसके इस तरीके से चले जाने का हमें बहुत दुख है। रामपाल, एक बात बताओ, कमला को किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं थी ना? नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कई दिनों से बहुत गुमसुम रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। मैंने उसे कई बार पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। रामपाल, कि 5 लाख रुपए हैं हमारी तरफ से, एक छोटी सी मदद तुम्हारे और बिंदिया के लिए। कमला के इस तरीके से चले जाने का हमें बहुत दुख है। हमने पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाई है। हो सकता है कि वो तुमसे सवाल जवाब करने के लिए आए। हमें भी अखबार और टीवी चैनल वालों के सवालों का सामना करना पड़ेगा, वरना वो बेकार में हमारी बदनामी कर देंगे। माफी मांगने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? आपके घर में जान देकर कमला ने अच्छा नहीं किया। आप फिक्र मत कीजिए, हम पुलिस वालों को बता देंगे। इसमें हमारी मालकिन का कोई दोष नहीं। हमारी मालकिन तो देवी है, देवी। अरे रामपाल, हम कोई देवी नहीं है, ये सब तो भगवान का खेल है। लेकिन तुम्हें अगर कोई जरूरत होगी तो हमसे जरूर कहना। मालकिन, मुझे मेरी बच्ची बिंदिया की चिंता है। कमला के जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेली हो गई। 1-2 साल में कोई अच्छा लड़का देखकर उसका ब्याह करा दूंगा, लेकिन तब तक मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा? अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, हम हैं ना। तुम बिंदिया को हवेली ले आओ, ये भी कमला के जैसे हवेली में रहेगी, वहां का काम संभालेगी।
तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम्हें भी सब्र होगा। बड़ी मेहरबानी मालकिन, बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते तुम बिंदिया को लेकर के हवेली आ जाना। वो हमने वहां पर विधवा महिलाओं के लिए एक समारोह का आयोजन किया है। जी मालकिन। बिंदिया, कैसी है बिंदिया? हाँ रामपाल भैया, इसे यहाँ काहे लाए हो, और वो भी सामान के साथ? मालकिन ने कमला की जगह काम पे रखा है इसे। काम? रामपाल भैया, अभी ये बहुत छोटी है, इसको यहाँ से लेकर जाइए। देखिए, इसको पढ़ने दीजिए। पढ़ने दीजिए? ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दूसरी कक्षा में थी तभी निकाल लिए थे, और क्या करेगी ये पढ़ लिख कर? ब्याह के लायक हो गई है, हवेली में रह के कुछ काम करेगी, वही सीखा हुआ काम आएगा। हवेली में काम? हाँ। भैया, प्रणाम मालकिन। खुश रहो रामपाल। सुनो शबरी, बिंदिया को घर का सारा काम सिखा देना। आज मेहमान आने वाले हैं ना, और याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन। जी आइए आइए। कल्याणी, इनसे मिलो। ये हैं आरती यादव, हमारे यहाँ की नई थाना इंचार्ज। रायबरेली से तबादला लेकर हमारे एरिया में आई हैं। नमस्ते। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने और हमारी इस छोटी सी हवेली में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी कल्याणी जी। थाने से पता चला है कि आपके यहाँ एक काम करने वाली कमला की छत से गिरकर मौत हो गई थी। बस दुर्घटना से मौत की सूचना दी गई थाने में, लेकिन इस मामले की कोई छानबीन नहीं हुई या होने नहीं दी गई। कैसी बात कर रही हैं आप? हमने खुद इस बात की जानकारी दी थी पुलिस को। हमने कहा था कि कमला की मृत्यु हो गई, और अब दुर्घटना की कैसी छान? दुर्घटना थी या हत्या, ये पता लगाने के लिए छानबीन। और रामपाल जी। प्रणाम। ये रामपाल, कमला इन्हीं की पत्नी थी। रामपाल जी, इन्हें बताइए कमला की मृत्यु कैसे हुई? पिछले कई दिनों से कमला खोई खोई रहती थी। उस दिन वो छत पे कपड़े सुखा रही थी, उसका पैर फिसल गया। हमने तो कहा था इनसे कि अगर इन्हें रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो करवाएं। इन्होंने खुद ही मना कर दी। अरे वाह, देखो सब आ गए। चलो शुरू किया जाए समारोह। सुन बिंदिया, इधर ध्यान दे। देख, कोई भी भूल मत करना। और मालकिन की चाय में 1 चम्मच चीनी डाल देना। कितनी? 1 चम्मच। मासी, आपके हाथ में ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। मेरी माँ भी ऐसी चूड़ियाँ पहना करती थी। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। चाय। चाय बन गई? हाँ कल्याणी जी, आप जरा यहाँ आइए प्लीज। कल की अखबार के लिए तस्वीर चाहिए इन विधवाओं के साथ। लाला जल्दी दे। मासी, चाय मैं लेके जाऊँ? नहीं नहीं, मालकिन को हर चीज बहुत ही तरीके से चाहिए। मैं ही देकर आती हूँ। मालकिन, चाय।
चाय में चीनी ज्यादा हो गई थी। गलती तो इंसानों से होती है, जो तुम लोगों से होती है ना वो गुनाह होता है, गुनाह की सजा मिलती है। चीनी पिला के मारना चाहती थी मुझे, हाँ? माँ की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। देख, ये हवेली जितनी सुंदर दिखती है ना, उतनी है नहीं। अपने बाबा से बात कर और जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जा। मगर ऐसा क्यों मासी? मैं तुझे सब कुछ नहीं बता सकती बिंदिया। घर में अकेले रहूंगी, माँ की याद आएगी। यहाँ पे अगर आपके साथ रहूंगी तो माँ की याद नहीं आएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ज्यादा काम करते करते कमर में थोड़ा दर्द हो गया है, बस। मैं बाम लगा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा शांत रहा करो। इन नौकरों पे ऐसे जुल्म, मेरा मतलब है इतनी सजा देना ठीक नहीं है। कहीं बात बाहर निकल गई तो? हम कौन सा गलत कर रहे हैं कि हम डरेंगे? और वैसे भी अगर पाठशाला में बच्चे गलती करते हैं तो मास्टर जी तो उन्हें सजा देते ही है ना। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये तुम्हारे विद्यार्थी नहीं है ना कल्याणी, और ना तुम इनकी मास्टरनी हो। जरा बात को समझा करो। तुम मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। भूल गए तुम, जैसे ही एक नौकर की वजह से हमारे बाबूजी की जान गई थी। उस नालायक नौकर ने हमारे बाबूजी को गलत दवाई दे दी थी। अगर इनको मारो नहीं ना तो इन्हें कोई बात समझ नहीं आती। राम राम भैया। अरे जोखन, कैसे हो? बढ़िया। तुम ठहरो, मैं शबरी को लेके आता हूँ। ये इस महीने की पगार है। बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है, पर मेरे से ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और मेरी इस लाचारी की वजह से तुम्हें यहाँ हवेली में काम करना पड़ रहा है। दुखी मत हो। देख, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। अब मुझे अंदर जाना होगा, मालकिन के लिए खाना बनाना है, और अगर देर हो गई तो हाँ, तो कुछ नहीं, तू जा, अब जा। ये देख, सब्जी के लिए ऐसे काटते हैं प्याज, जैसे तुम काट रही थी वो सलाद के लिए। अब समझ गई? ये वीडियो उस पत्रकार को भेज दे और उसको कहना इसको मेरी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दे। तूने इसको प्याज काटना नहीं सिखाया? जी मालकिन,
सिखा दूंगी। चाय चाहिए मुझे। मासी ये निशान कैसे? कुछ नहीं। बताओ ना मासी। मालकिन ने मारा। क्या? सुन, तो कुछ ऐसी वैसी गलती मत करना, वरना मालकिन का गुस्सा बहुत खराब है। हाँ मासी, मेरी माँ को भी ऐसे ही मारते थे। शबरी। जी मालकिन। कल्याणी, क्या हुआ? अरे कल्याणी, छोड़ो ना ये सब। चुप रहिए, आपको फैक्ट्री के लिए देर नहीं हो रही? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे साथ खड़े रह के फोटो खिंचवाओ। मैं कुछ नहीं किया। आओ, चाय लेकर आओ ऊपर। मालकिन, मैं बहुत दूर खड़ी थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो तेरे कहने का ये मतलब है तेरे पैर हैं जो अपने आप चल के वहां पहुंच गए जहां फोटो खींच रही थी? बोल। मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। जवाब भी दे रही हूँ। मालकिन, मुझे माफ कीजिए, आपके सामने बोलने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उस तस्वीर में कैसे आ गई। गलती जब पैरों ने की है तो सजा भी तो इन्हीं को मिलेगी ना। हाँ। एक बात बता, पैरों के साथ साथ तेरे इस चेहरे की भी तो गलती है ना? ये भी तो आया था अखबार में। बेटा क्या हुआ? मालकिन के कमरे में मौसी के साथ कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाबा, बाबा बचा लीजिए, बचा लीजिए। किसे बचाने की बात हो रही है? हेलो, घर आइए तुरंत। जी जी, नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। बेटा तू अभी अंदर जा और अपने काम पे ध्यान दे। जा अंदर जा, जा। एक और गई। अरे क्या करती हो तुम कल्याणी? अब क्या करें? जो हुआ सो हुआ। अब क्या करना है ये देखिए। मरी नहीं है ये। क्या करें फिर? अभी पूरा 1 महीना नहीं हुआ था एक को निपटाए हुए, तुमने दूसरी इसे पीछे वाली कोठरी में डाल देते।
यहीं बंद रखेंगे तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगली बार मेरे सामने जुबान मत चला। माफी मांग लेना। तू क्या खड़े होके यहाँ पर ताक झांक कर रही है? चल किचन में खाना बना, क्योंकि आज तुझे अकेले ही खाना बना। ये किस्सा आपको देखने में किसी हिंदी धारावाहिक या फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा होगा। इस तरह की घटनाएं हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर असल जिंदगी से इनका लेन देन क्या हो सकता है। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि आज भी हमारे समाज में कल्याणी जैसे बेरहम लोग हैं, और आज भी हमारे समाज में कमला और शबरी जैसे लाचार और मजबूर लोग भी हैं। एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देने के बाद भी कल्याणी बेखौफ और बेफिक्र थी, क्योंकि उसे अपनी पैसों की ताकत पर यकीन था। कमला के बाद अब शबरी पर अत्याचार हो रहे थे, तो क्या शबरी का हश्र भी कमला की तरह होने वाला था? प्रताप, गाड़ी निकलवाओ। ये शबरी मौसी की है। ये टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? मासी, मासी, मालकिन ने आपको यहाँ बंद कर रखा है। आप घबराइए मत, मैं यहाँ आती रहूंगी आपको खाना और पानी देने। नहीं नहीं बिंदिया, नहीं, तो अपनी जान जोखिम में मत डाल। मालकिन जल्लाद है, अगर उसे पता चल गया ना तो तुझे भी यही बंद कर देगी। मासी, मेरी माँ के साथ भी ऐसे ही होता था। हाँ, यहाँ के सारे नौकरों के साथ यही होता है। तो मासी, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? अपने भाई पति की वजह से। मेरा पति भी यही काम करता था और एक हादसे में अपना पैर गंवा बैठा। अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे बिंदिया। बाहर और भी तो काम है ना। मालकिन मुझे कहीं नहीं जाने देगी। उसको डर है कि उसकी काली करतूतों के बारे में अगर बाहर किसी को पता चल गया तो उसका भांडा फूट जाएगा। और सुन, तो अपनी जान जोखिम में मत डाल। अगर उसे पता चल गया ना तो तेरा भी यही हश्र करेगी। मासी, मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको इन सब में नहीं पड़ने दूंगी। जब घर पर कोई नहीं होगा मैं तब आपके लिए खाना लाती हूँ। मासी, मैं आपके लिए रोटी लाई। मैंने तुझे मना किया था ना। क्यों आई यहाँ पे? क्यों कर रही है तू ऐसा? मालकिन हमें छोड़ दो। मुझे पता था कि ये चूहिया शबरी को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। मालकिन, विद्या को छोड़ दीजिए, वो बच्ची है। पता है ना, इस हवेली में गलती के लिए माफी नहीं मिलती, सिर्फ एक ही चीज मिलती है, सजा। प्रताप!
मालकिन छोड़ दीजिए। बिंदिया चीख ना निकले तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज निकली तो फिर तुम्हारी शबरी मौसी की तब तक पिटाई होगी जब तक उसकी चीख न निकल जाए। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मालकिन छोड़ दो। बहुत ताकत है तुझमें। मर गई। सुनिए, जल्दी आइए। कल्याणी, ये क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब अगर तूने किसी के सामने भी अपनी जुबान खोली ना तो तेरे बाप को तेरे सामने मार मार के मौत के घाट उतार दूंगी। समझी? प्रताप, ये मालकिन, हम लोग आगे जाते हैं, आप लोग हमारे पीछे आइएगा। कहाँ जाना है ये हम बताएं। उस रामपाल को बोलना कि बिंदिया का मुंह बंद रखवाए, वरना उसका भी यही हश्र होगा। जी मालकिन। ये क्या किया तूने? मालकिन तुझे और मुझे, हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब से नहीं, तू अपना मुंह बंद रख। हमें ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। और अब कुछ ही दिनों में मौका देखकर मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। उन्होंने शबरी मासी को मार कर गाड़ दिया। शायद माँ के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया है। और क्या पता, कुछ दिन बाद मुझे भी मार कर कहीं फेंक देंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तू कुछ मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वादा कर, तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी ना बेटा। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? जी, एक रिपोर्ट लिखवानी थी।
कवर्ड तो मैंने आपको दिखाया ही। घर में तकरीबन 25 लाख के जेवर थे और 9 लाख रुपए कैश खुद मैंने रखे थे। हमें तो यकीन नहीं होता कि शबरी वो सब लेकर फरार हो गई। शबरी के बारे में आपको कोई भी खबर है? नहीं मैडम जी, हमारी शबरी तो वो क्या है कि शबरी को कभी घर के काम के लिए कुछ कहना नहीं पड़ा। उसे सब पता था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन पता नहीं शायद उसके मन में कुछ और बात रही होगी। तुमने आखिरी बार शबरी को कब देखा? जी कल रात को साथ में सोए थे और सुबह जब आँख खुली तो शोर था और मासी गायब थी। कुछ और बात है जो तुम बताना चाहती हो उसके बारे में? बिंदिया जाओ अपना काम करो। कल्याणी जी, घर में जितने लोग काम करते हैं मुझे सबका बयान चाहिए थाने में, आपका और चित्तरंजन जी का भी। पूछताछ की क्या जरूरत है? आप शबरी को ढूंढने की कोशिश कीजिए ना। शबरी को एक टीम ढूंढ रही है। वैसे आपके घर में काम वाली को लेकर दूसरा हादसा है, तो हमें जड़ तक तो पहुंचना पड़ेगा। मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ आपको अंदाजा नहीं। आप भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can... ये तो कोई नक्शा लगता है। यहाँ एक औरत की लाश बनाई हुई जमीन के नीचे, और यहाँ कोई बोर्ड भी दिख रहा है। लगता है हवेली से हमें कोई शबरी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसी कोई जगह जानते हैं यहाँ पर? हाँ मैडम, कुछ याद आ रहा है। चलिए मैं लेके चलता हूं। चलिए। कहते हैं बुराई हमेशा हारती है, थोड़ा सा समय लगता है। जरूरत है छोटी सी हिम्मत दिखाने की, और वो हिम्मत दिखाई बिंदिया ने। उसने बड़ी सूझबूझ के साथ चित्र बनाकर पुलिस इंस्पेक्टर आरती तक पहुंचाया ताकि शबरी के कत्ल का पर्दाफाश किया जा सके। यही जगह लगती है, देखो वहां देखो। ये हिस्सा देखो, ऐसा लगता है जैसे खोदकर अभी अभी भरा गया है। कहीं लाश यहीं तो नहीं है? खुदवाओ इसे। मालकिन वो पुलिस की जीप पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंची हुई है। खूब उधर ही खुदाई चल रही है। अभी हम तो गए, उसे सब पता चल जाएगा। तुम इतना डरते क्यों हो? कुछ सोचने दो मुझे। प्रताप जी मालकिन। तुम इस बिंदिया के हाथ पैर बांध कर इसे छुपा कर रखो, क्योंकि अगर ये बाहर आ गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसका इलाज तो मैं बाद में करूंगी, पहले इस वर्दी वाली से निपट लो।
ये तो शबरी है, उस दिन समारोह में भी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब कल्याणी सिंह को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कल्याणी जी, जिसकी हवेली से जेवर और कैश लेकर भाग जाने की आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, शबरी, उसकी लाश मिली, वो भी आपकी प्रॉपर्टी से। क्या बात कर रही हैं आप? शबरी की लाश? हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? देखा आपने कैसे हमारे विरोधियों ने पहले शबरी को अगवा कर लिया, उसके बाद उसे मारकर हमारी ही फैक्ट्री के पीछे दफना दिया, हत्या की है उसकी। आप यहाँ खड़ी क्यों है? उन्हें गिरफ्तार कीजिए, इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ आपको नहीं, शबरी को चाहिए। शबरी आपके घर में काम करती थी। आपकी किले जैसी हवेली से कोई इतनी आसानी से कैसे किसी को अगवा कर सकता है? शक के दायरे में तो आप भी आती हैं कल्याणी जी, और हमें इस बात का भी शक है कि शबरी को यहीं मारा गया, इसलिए हम आपकी हवेली की तलाशी देना चाहते हैं। हम पर शक? हवेली की तलाशी? तो लाइए ना सर्च वारंट। हम पूरी तरीके से कानून का सहयोग करेंगे, लेकिन कानूनी तरीके से। अगर ये सर्च वारंट लेकर आ गई और इसने हवेली की तलाशी ली, तो ये चूहिया इससे मिल जाएगी, और अगर उसने पुलिस के सामने सब उगल दिया तो हमें पहले इस चूहिया को छुपाना होगा। प्रताप। जी मालकिन। तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से यमराज भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। छोड़ो मुझे। आइए आइए, ले आई वारंट। मिस्टर जी, आप वहां चेक कीजिए, आप बाहर देखिए, मैं ऊपर जा रही हूं। अरे ओ इंस्पेक्टर निजी, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो सबूत किस बात का? वो जो लड़की आपके यहाँ काम करती है वो कहाँ है? अरे वो अपने गांव गई है किसी काम के लिए। ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को बांध कर रखा गया था।
मैडम कोई सुराग नहीं मिला। ये रंग की बूंदे ऊपर से यहाँ नीचे तक आ रही, लेकिन इसके आगे नहीं। ये जरूर किसी चीज का इशारा है। अरे मैडम आगे कुछ चल आजा, आराम से। तुम ठीक तो हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? बिंदिया। बोलो बेटा, क्या क्या हुआ था? हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है और उसका बयान भी। अब देख तेरा हुरूर कैसे चूर चूर होता है। जानती नहीं हो तुम हमें, तुम्हें पता नहीं हमारी पहुंच कहां तक है। और तुझे नहीं पता मेरी पहुंच कहां तक है। मैडम ये सब क्यों हो रहा है बताइए? आपने अपनी नौकरानी को मारने की कोशिश की है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैम जवाब दीजिए। मैम आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मैम जवाब दीजिए। बिंदिया, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई और ड्राइंग भी काफी अच्छी बना ली थी। अपनी बेटी की बहादुरी देखकर रामपाल को इस बात का एहसास हो गया था कि अब तक जो कुछ भी वो कर रहा था वो गलत था। डर कर बुराई का साथ देने से डर और बुराई कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते हैं। बिंदिया की छोटी सी हिम्मत और आरती की सूझबूझ और साहस के कारण समाज से एक और बुराई का अंत हो गया। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ, एक और प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।